वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जर्नी। मैं राजीव सहनी आप लोगों के बीच हिस्ट्री का सेकेंड वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चंस पहले ही करा चुका हूँ। आज सेकेंड पार्ट में 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बात और बता दूं आप लोगों के बीच कि ये क्वेश्चंस दरोगा के लिए स्पेशल बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम, किस उपनिषद में देवकीपुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि काल में। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? पाणिनि काल में। आगे देखते हैं, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित थे? वंश की बात करना है कि वे किस वंश से संबंधित थे। तो वे थे वृष्णि वंश से। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? तो ये हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? श्रीमद् भागवत गीता। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहाँ मिलता है? ये आंसर हो जाएगा भागवत गीता में। किस विदेशी दूत ने अपने को भगवत घोषित किया? किस विदेशी दूत ने अपने को भगवत घोषित किया? ये हो जाएगा हेलियोडोरस। अब आया मिलान करने वाला। तो देखते हैं, संकर्षण कौन था? इसकी बात करेंगे तो संकर्षण वासुदेव एवं रोहिणी से उत्पन्न पुत्र था। प्रद्युम्न कौन था? तो प्रद्युम्न था प्रद्युम्न वासुदेव एवं रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र। शांब कौन था? शांब था वासुदेव एवं जाम्बती से उत्पन्न पुत्र। एंड लास्टली अनिरुद्ध कौन था? तो अनिरुद्ध था प्रद्युम्न के पुत्र। बढ़ते हैं आगे की तरफ। दक्षिणी भारत में वैष्णव मत के प्रचार प्रसार में किन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ये आंसर्स हो जाएगा अलवार संतों ने। श्रीमद् भागवत गीता की रचना श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास। बढ़ते हैं आगे की तरफ। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किसमें है? मत्स्य पुराण में। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? मेगास्थनीज ने। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? गुप्त शासन के। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी इनमें से कहाँ से मिलती है? सैंधव सभ्यता से। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख किस रूप में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा रुद्र के रूप में। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिला है? मत्स्य पुराण में। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण इनमें से किसमें मिलता है? महाभाष्य पतंजलि में। हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के साथ सर्वप्रथम मूर्ति यहाँ किस काल में बनी? गुप्त काल में। भूमरा एवं रचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिर का निर्माण
हुआ किस काल में? गुप्त काल में। किस विदेशी यात्री ने शिव को डायोनीसस कहा? मेगास्थनीज। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश। भगवान शिव के 18 अवतारों में किसे गिना जाता है? निम्न में से 18 अवतारों में से किसे गिना जाता है? नकुलिश को। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 5 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन है? पाशुपत। 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। कहाँ से? तो ये हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, जिसमें देश की राजधानी उस टाइम की, जनपद की राजधानी की बात किया जा रहा है। सबसे पहले गांधार। गांधार जो कि जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। सूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती, अंग चंपा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। कालाशोक को। ग्रीक लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया है? घनानंद को। घनानंद है। प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। ईरान के हखामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? दारवाहु। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? पोरस एवं सिकंदर के मध्य हुआ था। मिलान करना है। बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित थे। उसके बाद बिंदुसार मौर्य वंश से। कालाशोक शिशुनाग वंश। महापद्म नंद वंश से। नंद वंश। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों में 4 को सर्वशक्तिमान माना गया है। ये 4 जनपद क्रमशः कौन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, उसके बाद कौशल, उसके बाद अवंती, उसके बाद वत्स। 4 ये था। उसके बाद मिलान करना है। महाजनपदों की सूची एवं आधुनिक क्षेत्रों को सुमिलित करिए। मत्स्य जनपद जो है
वो हो जाएगा आधुनिक जयपुर के आसपास। अवंती आधुनिक मालवा एवं मध्य प्रदेश का भाग। कम्बोज जनपद आधुनिक राजौरी एवं हजारा जिले। वत्स जनपद आधुनिक इलाहाबाद। चेदी आधुनिक बुंदेलखंड। अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था? 19 महीने। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 में। इसको क्वेश्चंस को घुमा भी दिया जाता है कि सिकंदर ने भारत विजय की अभियान कब शुरू किया? तो 326 ईसा पूर्व। पश्चिमी भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार किन के संपर्क के बाद शुरू हुआ? ईरानियों के संपर्क के बाद। हर्यक वंशी शासक अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था इस टाइम में। मिलाना है कार्यकाल, किस शासक का कार्यकाल कब तक, लगभग अनुमानित तिथि से सुमेलित करना है कि कब से कब तक शासन किया। तो बिंबिसार का कार्यकाल हो जाएगा 545 से 493 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु का कार्यकाल हो जाएगा 493 से 461 ईसा पूर्व तक। कालाशोक का कार्यकाल हो जाएगा 394 से 366 ईसा पूर्व तक। और लास्ट में उदायन का कार्यकाल हो जाएगा 461 से 445 ईसा पूर्व तक। भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत रोमक एवं पॉलिस को किसे ग्रहण किया था? यूनानियों से। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत द्वारा मिलती है? अभिलेखों द्वारा। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विरसल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध में हुई संधि के बाद सेल्यूकस ने कुछ प्रांतों का अधिकार चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपा। निम्न में से कौन सा असत्य है? तो ये हो जाएगा वामियान। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय किस धर्म में दीक्षा ली? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा। अशोक ने किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा। ये ठीक है सर। तो चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक ने किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया? तो ये हो जाएगा राधागुप्त के सहयोग से। किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है? बृहत कथा कोश। बिंदुसार के शासनकाल में किस प्रांत में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था? तक्षशिला को। यूनानियों ने किसे अमित्रोचेड्स कहा है? अमित्रोचेड्स किसे कहा है यूनानियों ने? तो ये हो जाएगा बिंदुसार को, यानी अमित्रघात भी इसको कह सकते हैं। बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था? आजीवक संप्रदाय को।
बराबर पहाड़ियों पर अशोक ने किस संप्रदाय के लिए कर्ण चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी नाम के गुफाओं का निर्माण करवाया? ये हो जाएगा आजीवक संप्रदाय के लिए। बिस्तता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया? अशोक ने। कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख में। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन के सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित कर रखा था। सूची सेकंड में उनकी राजधानियों से सुमेलित करना है, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी और प्राची पूर्व प्रदेश की पाटलिपुत्रा। ये राजधानी थी उस टाइम की। फिर मिलान करना है। अशोक की कलिंग विजय कब हुआ? ये हो गया आपको 8वें वर्ष। अशोक की लुम्बिनी यात्रा कब हुआ? 20वें वर्ष। अशोक ने धम्म यात्रा कब किया? 10वें वर्ष। धम्म महामात्र की नियुक्ति कब हुआ? 14वें वर्ष। दिल्ली में अशोक के स्तंभों को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? री पैंथलर को। वैसे टी पैंथलर होना चाहिए। अशोक के किस स्थान के अभिलेखों को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सारनाथ सिंह, संकिसा स्तंभ, हाथी, रुमनी देई, घोड़ा, रामपुरवा, वीरशैव। ये कुछ क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ये समझ से बाहर है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? असम। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? रुमनी देई। अशोक के कुल कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? तो ये हो जाएगा 3। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से कौन सी है? बराबर की गुफा। निम्न में से किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में हुआ है। अशोक का सबसे लंबा लेख निम्न में से कौन सा था? 7वां। अशोक का उसके किस लघु शिलालेख में बुद्ध, शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? मास्की लघु शिलालेख में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रवचन से प्रभावित होकर किसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक प्लस अरमैक में प्राप्त हुआ है? सार एकुना कांधार अभिलेख। किस पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया है?
किस पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया है? सॉरी, किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा? पोलीब्रोथा, पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा, ये हो जाएगा मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? एग्रोनोमोई कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को। अशोक ने अपने शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा? कुणाल को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है, जिसमें ये शब्द है उस टाइम के जो क्या होता था उसका मतलब ये समझना है इसमें। जैसे तीर्थ, तीर्थ किसको बोलते थे मौर्य काल में? तो तीर्थ बोलते थे उधस्तर का अधिकारी को। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, महामात्या परसव, गुप्तचर विभाग का अधिकारी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 भागों में किया। निम्न में बेमेल है कौन सा? 7 किया, एक नहीं है, जो नहीं किया एक है, इसमें उसको अलग करना है। तो ये हो जाएगा 3 यानी दास। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को वर्गीकरण 7 भागों में किया, जिसमें था दार्शनिक था, किसान था, सैनिक था, निरीक्षक था, कारीगर या शिल्पी था, सभासद एवं शासक वर्ग, अहीर, ये सब थे, और दास नहीं था इसमें। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया? अशोक ने। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व में। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने। मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख। पुराणों के अनुसार आंध्र सातवाहन वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 300 वर्षों तक। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? प्रतिष्ठान को। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने सातवाहन नरेश सातकर्णी प्रथम को परास्त किया? हाथी गुम्फा। भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिलता है? सातवाहनों के समय में। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल। सातवाहनों के समय में सर्वाधिक सिक्के किस धातु के बने थे? तो ये हो जाएगा सीमा। सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, जिसका विवाह शक महाक्षत्रप रुद्रादमन की पुत्री से हुआ, ने कौन सी उपाधि धारण की? दक्षिणापथेश्वर। अमरावती में निर्मित बौद्ध स्तूप के चारों ओर वाष्टिनी का निर्माण किस शासक के शासनकाल में कराया गया? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के शासनकाल में। अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दुगुना करवाया? यह हो जाएगा शुंग शासकों ने दुगुना करवाया था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृति। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। तो इसमें है मिनांडर। मिनांडर कौन थे? मतलब
मिनांडर जो है किस शासक से संबंधित है? तो यह जगह ग्रीक, रुद्रादामन प्रथम, शक, गोंदोफर्निस होता है, इसमें गोंदोफर्निस लिखा हुआ है। गोंदोफर्निस किस शासक से संबंधित है? पार्थियाई, कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश से रिलेटेड था। एक और है सूची, फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है, जिसमें बुक का कुछ नाम दिए हुआ है, उसका राइटर्स का नाम, उसका लेखक का नाम बताना है, मिलाना है उसके साथ। ज्योग्राफिया, सबसे पहले आया बुक का नाम ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया बुक का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा स्ट्रोबी। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? प्लिनी। पेरिपल्स ऑफ द इथेरियन सी अज्ञात लेखक है, इसके लेखक के बारे में पता नहीं है अब तक। पैरेलल लाइन के लेखक प्लूटार्क को माना जाता है। विविलियोथिका हिस्टोरिका का लेखक डायोडोरस है। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? तो ये हो जाएगा हिंद यवन ने। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध सांस्कृतिक भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? सेंट थॉमस है ना, सेंट थॉमस किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक था? सेंट थॉमस जो भारत आया था गोंदोफर्निस के शासनकाल में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये क्रम सजाना है कि कौन सा शासक पहले आया, उसके बाद कौन आया, इस तरह से इसका सीक्वेंस में लगाना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ख, यानी सबसे पहले हिंद यूनानी आया, उसके बाद शक या पार्थियाई, उसके बाद पहला, उसके बाद कुषाण। ये हो जाएगा ख आंसर, यानी 2 4 1 3। भारत की निम्न विधाओं में से किस पर यूनानी प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता है? योग विधि के बारे में जानकारी नहीं था, ये दृष्टिगत नहीं होता है। बाकी सिक्के ढालने की विधि यूनानी का प्रभाव दृष्टिगत, यानी यूनानी का प्रभाव उस पर था। ज्योतिष शास्त्र की जानकारी पर भी यूनानी का प्रभाव था। नक्षत्रों द्वारा भविष्य बताने की कला भी यूनानी का प्रभाव था। योग विधि के बारे में जानकारी ये जो है यूनानी का प्रभाव नहीं माना जाता है। और लास्ट क्वेश्चंस, यानी हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 का 200वां क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो ये हो जाएगा कटफिसस द्वितीय। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सबसे बड़ी बात आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो में फॉल्ट लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, जिससे कि मैं सुधार सकूं।